अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मुल्क की तरक्की में सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है और प्राइम मिनिस्टर पुरज़्म है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब चूँकि सऊदी अरब जो है वो दिलचस्पी ले रहा है सरमायाकारी में, और इस सरमायाकारी से बराह रास्त पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी और महंगाई जो है वो भी कंट्रोल होगी आगे। चूँकि माली साल भी आना है और उस माली साल में चूँकि उससे पहले आईएमएफ की तरफ जाना होगा। आईएमएफ की सख्त शराइत हैं, उन शराइत को अगर हम सामने रखें और फिर जिस तरह का इस वक्त माहौल बन रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त स्पेशली सऊदी अरब को 32 अरब डॉलर मंसूबों की पेशकश की है, जिसमें पीआईए एयरपोर्ट्स की निजकारी, ग्वादर रेलवे लिंक, बादशाह डैम समेत 25 दिगर डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। ये कितना आसान होगा और ये सारी चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी? चीन को कैसे राज़ी करना है या इस उसको सिंक कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फौरी तौर पे आपको ज़रा आईएमएफ से रिलीफ चाहिए, और उस वो रिलीफ उसी सूरत में होगा ज़ाहिर वहाँ से किस्त आएगी, पैसे आएंगे। काबीना के इजलास में आज प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ़ भी की सेक्रेटरीज़ और मुतल्लिका हुकाम की कि इस वक्त जो चूँकि सऊदी अरब का जो वक्त का दौरा था बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वहीं से उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस वक्त। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। हाँ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मोहसिन रज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं चूँकि सऊदी वफ्द के दौरे से और जिस तरह की अब उम्मीद की जा रही है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर आज बता रहे थे कि अब अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी, पीआईए एयरपोर्ट्स की निजकारी, ख़ास तौर पे ग्वादर रेलवे लिंक, बादशाह डैम समेत 25 दिगर शोबे हैं जिसमें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है सऊदीया। माजी में हमने देखा कि हम वहाँ से इमदाद ही ले रहे होते थे, इस दफ़ा सरमायाकारी की बात हो रही है, लेकिन सरमायाकारी भी जिस तरह की हो रही है, आप अपने एयरपोर्ट्स और अपनी वो चीज़ें जो सिंबॉलिक, पीआईए हमारा ज़ाहिर है हमने एमरेट्स बनाई, पीआईए अपनी सर्विसेज देता था, अब हम सब कुछ गिरवी रखते जा रहे हैं अगर हम कहें दूसरे लफ्ज़ों में। तो अब समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इमीडिएटली हमें शायद रिलीफ तो मिले, लेकिन ये मुस्तकिल किसी चीज़ का हल नहीं है। नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि ये जितने इदारे हैं ये पाकिस्तान में बनाए थे, और फिर इनके इससे जो दूसरे इदारे बने वो दुनिया में काफ़ी फ्लोरिश कर रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं। पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पे इस तरह भर्तियाँ की गई और जिस तरह को भैया के इदारों के साथ सियासी कंट्रोल ने गलत काम किए, उसका नतीजा ये है कि पीए सारा 80 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करती है, और वो नुकसान हुकूमत को अपने खजाने से देना पड़ता है या बैंकों से उसके लिए कर्जा दिया जाता है। तो इन इदारों को राय रास्त पे लाने के लिए और इनकी मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तवक्को है कि इससे मुल्क की हालात बेहतर होंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने सरकारी बैंक के जो थे निजी शोबे के हवाले किए, और अब वो माशाल्लाह अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पीआईए जो है वो निजी शोबे में जाके बेहतर काम करेगी। ठीक है। तो आप समझते हैं कि इससे रिलीफ भी मिलेगा, चूंकि अगर चीज़ें मैनेज होती है। हमने रेलवे देखा, हमारे पास एक प्रेस केस के तौर पे था, साद रफीक साहब के तौर में बड़ा बेहतर काम हुआ, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई भी। और रेलवे की जो माजी में हमने देखते थे कि 6-6, 8-8, 10-10 घंटे ट्रेन से लेट होती थी, वो रेलवे जो बिल्कुल मुनाफा बख्श नहीं था, वो मुनाफा बख्श साबित हुआ और एक अच्छा नेटवर्क बना। कुछ ट्रेनें इन्होंने प्राइवेट भी की, तो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो आपको लगता है कि ये सारे इस अमल से चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी, और
दूसरा इसमें जो अहम पॉइंट है कि ऑनरशिप एटलीस्ट पाकिस्तान के पास रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी लॉयल्टी भी इसमें चैलेंज करवा दी तो वो फिर इदारा ज़ारा पाकिस्तानी नहीं रहता, बाद में फिर वो कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता वक्त बताता है, ज़रा खुफिया मायदे भी होते हैं, तो पता चलता है कि जी आपने तो इसको थ्रू आउट सेल आउट कर दिया। ठीक है, ये सेल आउट करने वालों की तो नीयत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि इन इदारों को अगर हुकूमत अपने पास रखती है तो ये कौमी खजाने पे एक बड़ा बोझ है, और इससे जान छुड़ा के मुल्क की मीशत को आप राय अदालत में ला सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि बैंक भी ऑफर किए गए हैं सऊदी सरमायाकारों को, और मटियारी और ट्रांसमिशन भी ऑफर की गई है। तो इस सारे प्रोजेक्ट ऐसे निकले, जी अगर गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और निजी शोबा इसको चलाता है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। मोहसिन रज़ा साहब, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के डिमांड रखी जा रही है या चीज़ें सामने आई हैं, पेशकार पाकिस्तान की तरफ से भी की जा रही है, आप समझते हैं कि इस पर सऊदीया तो ज़रा करना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, अ, चीन को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे चूँकि कुछ डैम्स भी हैं इसमें, और गवादर की बात भी हो रही है, यहाँ ऑलरेडी हमने चीन के साथ एक सिंक हो चुके हैं, तो ये कोई मफाद का टकराव हो सकता है, या इस तरह की चीज़ें बाद में सामने आ सकती हैं, या सिर्फ या चीन को हम पहले सेटिस्फाई कर चुके हैं कि कुछ हिस्सा हम सऊदी अरब को भी दे रहे हैं? नहीं, तो ये हमने चीन के साथ जो मायदे किए हैं उसका मतलब ये तो नहीं है कि चीन के साथ हम हर मामले में चीन से पूछेंगे। जो चीजें चीन के हवाले हैं वो तो चीन के पास है, जो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के हवाले से किसी की डिक्टेशन लेने का तो पाबंद नहीं है, ठीक और न ही उससे चीन से कोई ऐसे अपना बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वापस हम आते हैं सियासी सूरत हाल के ऊपर। मफाहमत की आवाज़ें भी आ रही हैं, कुछ बातचीत हो रही है, आप कुछ समझ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, मफाहमत होगी, पीटीआई समेत सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, बैठेंगे कुछ, चूँकि जितनी कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह सरमायाकारी की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसी सूरत में बेहतर हो सकती हैं कि सियासी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो जाएं, और जो सड़कों पे आने की बातें हो रही हैं, जलसे जुलूसों की बातें हो रही हैं, इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। तो कोई है खबरें इस तरह की? देखें, ये तो पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये ये तो किस तौर पे भी पीटीआई के मुकाबले में नहीं है, और पीटीआई कहेगी कि मुल्क के हालात और खराब हों और गैर मुल्की सरमायाकारी न आए। वो तो ऐसे हालात कभी भी पैदा नहीं करेगी जिससे मुल्क में खुशहाली और मुल्क की तरक्की की तरफ जाए। वो तो कोशिश करेगी, और आज भी उनके एक रहनुमा ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है सऊदी अरब के बारे में, जी जी। तो उनका जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ये बयान भी देते हैं और दूसरी तरफ वो उसकी वजाहत भी करते रहते हैं। अल्लाह तलकी भी तो करते हैं। जी जी। जी, तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई के बात में तो ये नहीं है कि उनकी हालात कुछ बेहतर हो। ठीक। तो इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बानिए तहरीक इंसाफ की रिहाई की बातें खबरें आ रही हैं, और बार बार बात हो रही है कि शायद जल्द उनकी रिहाई मुमकिन होगी। तो क्या वाकई में ये इसके पीछे कोई खबर है, या ये बाज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, उसके ऊपर एक बयानिया सेट करने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, या पस पर्दा वाकई में कोई बातचीत हो रही है? अच्छा, आज अडयाला जेल में जो बनी पीटीआई ने बयान दिया है
पाकिस्तान की एक बहुत अहम शख्सियत के खिलाफ बयान दिए है। उन्होंने कहा कि वो अगर उनकी बीवी पुष्पा बीवी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। अगर कोई मुकाबलत हो रही है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इदारे के नंबर 1 सरबराह है, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कोई मुकाबलत हो रही है और वो बिल्कुल अब झुर्रा चुके हैं और इस जुर्म में वो सऊदी अरब के सरबराहों के खिलाफ भी बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुला खुला उनको लटका रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमने माजी में भी देखा मोहसिन रज़ा खान साहब। एक तरफ कहें अगर कोई बातचीत होती भी थी तो दूसरी तरफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाती रही, और इस तरह के टैक्टिक्स पीटीआई पहले भी इस्तेमाल करती रही कि ताकि एक अवाम में ये भी रहे कि ठीक है हम झुक नहीं रहे। जो एक अना का मसला बनाया हुआ है कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने जारहाना इदारों के चाहे सरबराह हों या इदारे हों उनको तनकीद का निशाना भी बनाना है, और दूसरे एंड पे वो बातचीत भी कर रहे होते हैं। और ये भी हमने देखा कि जब बातचीत हो रही होती है और उस दिन ही इस तरह के या उससे एक आध दिन पहले या बाद सख्त बयान आता है, फिर वो माहौल उस तरफ करने बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। और ये अल्टीमेटली नुकसान पीटीआई का खुद है, इदारों के ऊपर ज़्यादा कोशिश कर। कल कोर कमांड कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन इस सारे अमल में नुकसान तो अल्टीमेटली ज़्यादा रियासत पाकिस्तान का हो रहा है। तो ये सारी अगर डील की कोई खबरें आ भी रही हैं, आज बैरिस्टर गौहर भी कह रहे थे कि अभी तक बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो हम बताएंगे। और माजी में ये होता भी रहा है सर, तो कुछ न कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है, चाहे पीटीआई की तरफ से छुपाया जा रहा है या इदारों की तरफ से। नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। ना ये बात छुप सकती है ना इसे छुपाया जा सकता है। पीटीआई की जो बातचीत है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। वो इदारे जो है जी वो इमरान खान के बारे में एक खास रवैया रखते हैं और बल्कि उसमें सख्ती भी आ रही है। इसलिए बादी पीटीआई के बयान भी बहुत सख्त हो गए हैं। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इस वक्त जो एक मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है, मियाँ साहब ने भी अभी दोबारा देख रहे हैं, कल से वो एक्टिव भी हुए। कुछ बड़ी तब्दीली आएगी सियासी तौर पे, चूँकि अपोजिशन तो कोशिश कर रही है कि हम मुत्तहिद होकर मुकाबला करें हुकूमत का, एक बयानिया सेट करें। मियाँ साहब आपको एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं? तो लगता तो ये है कि अभी हुकूमत और जमाती होते अलहदा करने की जो बात आज इरफान सरी साहब ने की है जी उसके बाद तो लगता है कि हुकूमत और जमात जो है अलहदा अपना काम करेंगे। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है जिसके कई रहनुमा हुकूमत के अलावा इदारों पे भी सवाल उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जमात इस बारे में कुछ करना चाहती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इस वक्त ज़्यादा कोशिश की जा रही है चीज़ें, मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी बाज़ाहिर नज़र आ रही है कि पार्टी को और हुकूमत को की जो टीम्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंगेज करने के लिए मियाँ साहब उसको लीड करेंगे। अब ये कैसे मुमकिन होगा, और इससे मज़ीद ग्रुपिंग भी होगी और जो कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन क्या ये हिकमत अमली इनकी कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, आईएमएफ के साथ डील कैसे मुमकिन होगी, उसका फ़ायदा पाकिस्तान कैसे उठा सकेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।